नमस्कार मित्रों, नमा संस्कृता। इस समय हमारा व्याकरण का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर पिछली क्लासें आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। आज 55 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको फटाफट आगे की चीज़ों को देखते चलेंगे। एकाल प्रत्यय कः भवति। एकाल प्रत्यय कः भवति, ये क्वेश्चन का आंसर देना था। तो एकाल प्रत्यय आ, एकाल प्रत्यय, एक सेकंड, एकाल प्रत्यय का भवति, यहाँ पे आंसर देना है। एकाल प्रत्यय आप्रक्ता भवति, आप्रक्ता भवति। ठीक, इसका आंसर ये वाला राइट होगा। ठीक, आगे देखेंगे। फिर आगे का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 57 नंबर से आज देखेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। यहाँ से लाभ जरूर ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 57 नंबर में पंचगंगम। पंचगंगम इत्र समास विधायकम सूत्रम किम। पंचगंगम में कौन से समास से, यहाँ पे कौन सा विधायक सूत्र है? संख्या पूर्वी दिगु, संख्या पूर्व दिगु है यहाँ पे, या फिर नदीविश्चा है, या फिर चार्थे द्वंद्व, या फिर अनेक मन्यार्थे। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। पंचगंगम में कौन सा यहाँ पे सूत्र होगा? 57 नंबर का आंसर आप लोग भी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, 57 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है उसका आंसर बताइए। 57 नंबर में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पंचगंगम। तो पंचगंगम में यहाँ समास विधायक सूत्र जो है हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नदीविश्च। ठीक, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अव्ययी भाव समासे, अव्ययी भाव समासे अव्ययी भाव समासे साग्नि इत्यादि उदाहरण अग्नि उच्यते। देवा, दाहका, या फिर पाचका, या फिर ग्रंथ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है। अव्ययी भाव समास से साग्नि इत्यादि उदाहरण अग्नि उच्यते। देवा, दाहका, पाचका, ग्रंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 59 का डी आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस लेवल के हमारे इनके द्वारा जो पूछे जाते हैं, उसका आंसर आप लोग यहाँ पे डिसाइड करना आसान हो जाए। लेकिन वहाँ पे जब पूरा पेपर आता है 100 क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन पूरे रहते हैं, तब क्वेश्चन का आंसर देना वहाँ पे आसान नहीं रहता। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का आंसर हो भी सकता है। ठीक, तो आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आगे के लिए बेहतर तैयारी हो जाए। ठीक है, 60 नंबर पे देखेंगे। सुपात इत्र कः समासा। सुपात में कौन सा समास है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास बनेगा? सुपात में कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे? तो सुपात में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, आगे देखेंगे 61 नंबर का क्वेश्चन। 61 नंबर में क्या है? 61 नंबर में है महाभाष्य रीत्या चत्वार श्रृंगा इत्र किम चत्वारि पदेन गृह्यते। तो यहाँ पे महाभाष्य के रीति के अनुसार चार जो चत्वार श्रृंगा कहा गया है उसमें क्या बताया गया है ये बताना। चत्वारो वेदा, 4 वेदों के लिए कहा गया है। चत्वारो विद्या अभ्यास काला, या फिर विद्याभ्यास काल के लिए कहा गया है। चत्वार ऋतुजा, या 4 ऋतुज के लिए कहा गया है।
या फिर नाम आख्यातो उपसर्ग निपात, इसके लिए कहा गया है। यहाँ पे ये बताना महाभाष्य के रीति अनुसार 61 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा ये बताना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर में। काकुद काकुद मित्तित काकु शब्देनाभि प्रेतम किम। काकुद शब्देनाभि प्रेतम किम। लक्ष्यार्थ। बी ऑप्शन है व्यंग्यम, फिर सी ऑप्शन है जिह्वा, फिर डी ऑप्शन है ध्वनि। तो यहाँ काकुद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, किसको कहा गया है, क्या है ये बताना है। लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, जिह्वा है, ध्वनि है। यहाँ पे राइट आंसर 62 नंबर में क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर में सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, जिह्वा। सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है। फिर भोजन काले 63 नंबर में देखेंगे। भोजन काले उपतिष्ठते इत्र आत्मने पद विधायकम सूत्रम किम। यहाँ पे भोजन काले जो उपतिष्ठते इत्र, इसमें आत्मने पद विधायक सूत्र कौन क्या है ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पे हम बहुत ही प्रयास करते हैं कि बहुत कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं और इधर उधर भटकना ना पड़े। बाकी जहाँ से आपको अच्छा लगे, पसंद हो, वहाँ से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा प्रयास मेरा भी है कि आपको थोड़ा, आपकी सफलता में थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो और आप लोग अच्छा कर पाएँ। पेपर में आपका JRF हो जाए, नेट हो जाए, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे फिर हमारा है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि सब तक ये चीज़ें पहुँचे और सबको लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे फिर हमारा क्या है। भोजन काले उपतिष्ठति इत्र आत्मने पद विधायक सूत्रम किम। और कहीं त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए आकर्मच। सी है हमारा सम व प्राभिस्था। फिर यहाँ पे बी है उपान मंत्र करणे। फिर डी है उदा अनु आर्ध करणे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। सॉरी मित्रों। तो यहाँ पे हमारा 63 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा ये बताना है। 63 नंबर का हमारा आकर्म काच, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या है 64 नंबर में। सीमा इत्र दीप निषेधकम सूत्रम किम अस्ति। यहाँ पे निषेधक सूत्र कौन सा है ये बताना है। ठीक है, निषेधक सूत्र कौन सा है, मनः, फिर है अनु बहुव्रीहि टा वृक्ष, फिर है ना या सयो, ना या सयो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये बताना है 64 नंबर में। 64 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा सीमा इत्र दीप निषेधक सूत्र जो है वो मना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ए वाला है इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और अपना भी ध्यान रखें क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत वगैरह भी अच्छी रहे। तो देखेंगे 65 नंबर में। 65 नंबर में क्या है, उपपद विभक्ते। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी। इत्रस उदाहरण यहाँ पे उदाहरण है ये, यहाँ पे ये उदाहरण लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, उदाहरण। ठीक,
उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या होगा ये बताना है। रामम नमामि, फिर बी है नमस्कार करोति देवान, फिर सी है गुरुड़ा शह शिष्यः गच्छति, फिर है गाया याद। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा 65 नंबर का। 65 नंबर में राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, नमस्करोति देवान। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, नमस्करोति देवान। बी ऑप्शन राइट बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा समुद्रम इत्र सु अभ्यस्य अर्थः अस्ति। समुद्रम इत्र सु अभ्यस्य अर्थः अस्ति, समीपम शोभनम समृद्धि युगपत्। तो यहाँ पे हमारा राइट क्या होगा ये बताना। समुद्रम इत्र सु अभ्यस्य अर्थः अस्ति। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग अगर करे रहेंगे तो वहाँ आगे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ मिलान वाले क्वेश्चन रहेंगे, कारण कथन वाले क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 66 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा सी, समृद्धि। समुद्रम इति सु अभ्यस्य अर्थः अस्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, समृद्धि। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन कोई आपको घंटों लगा देगा कराने में, जितने हम फटाफट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आगे देखेंगे तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुष समास में किस पदार्थ की प्रधानता होती है ये बताना। पूर्व पद की प्रधानता होती है, या फिर बी है उत्तर पदार्थस्य उत्तर पद की प्रधानता होती है, या फिर अन्य पद की प्रधानता होती है, या उभय मतलब दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पे ये आपको बताना है क्या होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा ये बताना है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास जो हमारा होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा देखते हैं। राजदन्तः अस्य लौकिक विग्रहवाक्यं भवति। राजदन्तः अस्य लौकिक विग्रहवाक्यं भवति। राज्ञं दंता नाम राजन, या फिर दंता नाम राजनम, या फिर डी है हमारा दंत अम राजन जस। तो यहाँ पे लौकिक विग्रह पूछ रहा है, तो लौकिक विग्रह हमारा यहाँ क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग को बताना है 68 यानी कि 68 नंबर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, दंता नाम राजनम। ये वाला ऑप्शन जो बी वाला है ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्मधारय संज्ञा कस्य भवति। कर्मधारय संज्ञा कस्य भवति। अव्ययभावस्य, या फिर समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य, असमानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य, या फिर समानाधिकरणस्य बहुब्रीहि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कर्मधारय संज्ञा कहाँ होती है ये बताना है। कर्मधारय संज्ञा हमारी कहाँ होती है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य में कर्मधारय संज्ञा होती है। बी वाला आंसर हमारा राइट बनेगा। ठीक, आगे देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर में क्या पूछ रहा है, 70 नंबर का है भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान हमारा लगा हुआ है सिलेबस में उससे क्वेश्चन है ये, और इसका क्वेश्चन 100% 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और बहुत टफ नहीं है ये। अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो इसका आंसर राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। बाकी अगर जिस भी टॉपिक पे लग रहा है आपको कि छूटा है या फिर अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए, तो उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भाषा विज्ञान हो गया हमारा, बहुत सारी चीज़ें हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा हो गई, स्मृति है, बहुत सारे टॉपिक जो हमारे
सिलेबस में लगे हुए हैं इसमें, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको बता दें तो उसके भी प्रैक्टिस सेट हम लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन जो है भाषा विज्ञान दृशः अर्धस्वरो भवत। तो यहाँ पे अर्धस्वर क्या होता है ये बताना है। आ या ई आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताना है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे बी आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, बी वाला जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। या ये अर्धस्वर होता है, ठीक, भाषा विज्ञान की दृष्टि में। आगे देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन आर्य भाषा परिवारस, जो आर्य भाषा परिवार की है, भाषा न मन्यते प्राकृतम पाली संस्कृतम तमिल। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा ये बताना है। आर्य भाषा परिवार जो है वो कौन सी भाषा नहीं मानते हैं, ना का मतलब नहीं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। ना अस्ति ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे उसमें मिला के लिखा हुआ रहता है। और अब तो कंप्यूटर बेस्ड हमारा पेपर होता है ऑनलाइन, तो उसमें समझना थोड़ा सा टफ होता है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, तो वहाँ पे गलती ना हो। ठीक है, तो आर्य भाषा परिवार से भाषा नास्ति ये पूछा गया है। ना मान्यते या नास्ति एक ही बात है। प्राकृतम पाली संस्कृतम तमिल। 71 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिल। यहाँ पे डी आंसर हमारा राइट बनेगा तमिल। जो तमिल है वो आर्य भाषा परिवार में नहीं मानते। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत देना। ग्रामीण प्लस सु स इत्र अप्रकृत संज्ञा कस्य भवत। सु इत्रस बी है, स इत्रस डी है, ग्रामीणी सु इत्रस, फिर सी है हमारा ग्रामीणी इत्रस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा ये बताना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा श इत्रस। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन हमारा है श इत्रस, ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा 74 नंबर का। और आपका साथ और प्यार बना रहेगा तो हम और चीज़ें भी लाने का प्रयास करते रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए ठीक है, देख लें आप लोग, ना भी करें तो कोई बात नहीं। 74 नंबर पे देखेंगे। साकल्यार्थे कः समासः भवति। साकल्यार्थ में कौन सा समास होता है? तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि। यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन में आपको चुनना है। साकल अर्थ कौन से समास में होता है? 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 74 नंबर का आपको तीन ही ऑप्शन है। 74 नंबर, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सी ऑप्शन है हमारा, एक सेकंड लिख दे रहे हैं। सी ऑप्शन है अव्ययी भाव। एक सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि हाँ अव्ययी थोड़ा लिखते कम बनता है इसमें। अव्ययी भाव समास, ठीक, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप राइट आंसर बताएं। साकल्यार्थे कः समासः भवति। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे हमारा यही वाला सही होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, साकल अर्थ में कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास। इन चीज़ों को अगर देखे रहोगे तो वहाँ पे राइट आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन, कारक प्रयोग दृष्टया, कारक प्रयोग की दृष्टि में वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति। वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति ये बताना। यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है कारक के प्रयोग की दृष्टि से? भक्तः रोचते भक्ति, देवदत्तः श्लाघते, फिर सी है वैकुंठम अध्यास्ते हरि, फिर डी है वैकुंठे अध्यास्ते हरि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो ये आप लोग बताइए।
75 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये बताते चलिए। तो यहाँ पे हमारा 75 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा ये देखना है। यहाँ पे 75 नंबर में हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन, वैकुंठम अध्यास्ते हर, सी ऑप्शन राइट होगा, ये वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 76 नंबर का क्वेश्चन। बहुत बड़ी क्लास भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है ताकि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते चलें और समझते चलें। बाकी भी चीज़ें प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग, क्योंकि पेपर का ज़्यादा समय अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर का पुष्पाण स्पृहत, अत्र पुष्पाण इत्र पदम अस्ति, इसितम, ईसितम, अनिसितम, या फिर डी है अनिसितम। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा ये 76 नंबर का जो पुष्पाण स्पृहत है, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा 76 नंबर में। 76 नंबर में हमारा राइट आंसर बनेगा ए, ई सितम, ये वाला ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए चीज़ों को, और जो भी आपको आगे चीज़ें देखनी है उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार बताएं। ठीक है, नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृत, धन्यवाद, राधे।